नमस्कार। आप देख रहे हैं मेरा हरियाणा की टीम लगातार आपको घग्गर को लेकर अपडेट दे रही है और आज का भी हम आपको अपडेट बताएंगे कि कहां पर कितना पानी है और साथ ही ये भी बताएंगे कि अभी कितना खतरा है। जो घग्गर किनारे बसे हुए गांव है, इसके अलावा जितनी भी लोग जो है कि घग्गर के किनारे खेती कर रहे हैं उनको कितना खतरा है। फिलहाल सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखाते हैं सिरसा के ओटू हेड के आसपास की, जहां पर घग्गर में पानी अभी जिस हिसाब से दिख रहा है उतना नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि बीच में जो है अच्छी बरसात हुई थी फतेहाबाद, सिरसा और कई इलाकों में, जिसकी वजह से जो है घग्गर का जल स्तर ओटू हेड पर लगातार बढ़ रहा था। लेकिन अगर हम अभी की बात करें तो जाहिर तौर पर अब जो है धीरे धीरे पानी जो है वो कम हो गया है। और अगर हम बात करें जहां से घग्गर नदी शुरू होती है वहां पर अभी जो है क्या स्थिति है, क्या वहां पर पानी जो है वो लगातार बढ़ रहा है या फिर यूं कहें कि पानी वहां पे कितना है, ये जानने की सबकी इच्छा रहती है। तो जाहिर तौर पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही आपको ये बताएंगे कि घग्गर का पानी दोबारा से जो है वो कहाँ तक पहुंच गया है राजस्थान में, क्योंकि ये घग्गर नदी गुलाचिका से लेकर पाकिस्तान तक जाती है और पाकिस्तान में जो है इस नदी का पानी जाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि गुलाचिका में मौजूदा समय में पानी कितना है। आज 17 जुलाई 2025 की अगर हम बात करें तो आज का अभी तक का अपडेट जो है वो ये है कि जो 16 को जो अपडेट जारी हुआ था 16 जुलाई को, उसमें जो है शाम के वक्त 924 क्यूसिक पानी था, यानी पानी बिल्कुल कम हो गया है गुलाचिका में। क्योंकि बरसात जो है वो कम हो रही है बद्दी और कलंबा में, इसके अलावा जो है शिवालिक की पहाड़ियों में भी इतनी बारिश नहीं हो रही है और ना ही चंडीगढ़ और अंबाला और पंचकुला में इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है। क्योंकि जाहिर तौर पर जब यहाँ पर बारिश होगी तब वो पानी जो है नालों के जरिए जो है घग्गर में गिरता है और घग्गर में आता है। अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर पानी की स्थिति जो है वो बिल्कुल कम है। 924 क्यूसिक पानी जो है गुलाचिका से जो है वो आगे की तरफ आ रहा है। हालांकि अभी मौसम विभाग ने अंबाला चंडीगढ़ में बारिश का अलर्ट जारी किया है। जैसे ही वहाँ पर भारी बारिश होगी तो जाहिर तौर पर घग्गर का पानी बढ़ेगा। इससे आगे अगर हम बढ़ते हैं तो खनौरी पर आ जाते हैं, तो खनौरी पर भी इतना ज़्यादा पानी नहीं है, सिर्फ 1150 क्यूसिक पानी। कल शाम की अपडेट के मुताबिक इतना ही पानी जो है वहाँ पर अभी बह रहा है। तो ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा पानी तो कितना पानी होगा ये भी देखने वाली दिलचस्प बात होगी, क्योंकि आगे कितनी बारिश हो रही है। सरदूलगढ़ की अगर हम बात करें, चांदपुर की अगर बात करें तो वहाँ पर भी 900 क्यूसिक पानी है, कुछ ज़्यादा पानी है नहीं। रंगोई नाले की बात करें तो वहाँ पर भी कुछ खासा पानी है नहीं वहाँ पर। सरदूलगढ़ की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी जो है वो परसों की तुलना में जो है कम हुआ है, यानी 15 जुलाई की तुलना में कम हो गया है। क्योंकि पीछे से पानी नहीं आ रहा है तो जाहिर तौर पर कम होगा। तो यहाँ पर मात्र जो है 1920 क्यूसिक पानी रह गया है। और इससे आगे अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर आ जाते हैं हम ओटू हेड। ओटू हेड की अगर हम बात करें तो कहें कि 15 जुलाई को जो है वो 4500 क्यूसेक के आसपास पानी जो था वो था, और राजस्थान की तरफ भी जो है उतना ही पानी छोड़ा जा रहा था। अब जो वो पानी है ओटू हेड पे वो रह गया है 3585 क्यूसेक के आसपास। यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पानी जो है वो कम हो गया है और राहत की बात है। लेकिन सिरसा, फतेहाबाद, रतिया में भारी बारिश की वजह से जो है एक बार जो है घग्गर नदी के अंदर खास करके ओटू हेड पर पानी जो है वो भारी मात्रा में पहुंचा था। और राजस्थान की तरफ जो है वो 2 गेट जो है पानी के लिए खोले गए हैं और उसका पानी जो है हनुमानगढ़ से आगे बढ़ते हुए सूरतगढ़ तक जो है वो पहुंच गया है। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि राजस्थान में ये पानी जो है कहां तक पहुंचा है, तो जाहिर तौर पर ये पानी जो है सूरतगढ़ को क्रॉस कर गया है। और वहाँ पर क्योंकि लोग जो है वो अपडेट दे रहे हैं कि वहाँ पर पानी जो है ठीक ठाक पहुँचा है और किसानों के लिए, वहाँ के किसानों के लिए ख़ास तौर पर एक राहत की बात है। लेकिन क्या घग्गर नदी से अभी खतरा है मौजूदा समय में? अगर हम बात करें आज कल या 2-3 दिन की बात करें तो क्या घग्गर नदी से खतरा है? तो
अगर हम देखें तो अभी कोई ऐसा कोई खतरा नज़र नहीं आ रहा है कि घग्गर नदी से कोई ज़्यादा खतरा है, या यूँ कहे कि इतनी भारी मात्रा में पानी आ गया कि नदी जो है वो पूरी तरह से उफान पर है। ऐसी कोई भी स्थिति पूरी नदी पर कहीं पर भी दिखाई नहीं देती है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि जैसे कि जब बरसात चंडीगढ़, मोहाली, अंबाला और पंचकुला में होगी, तब जाके जो है स्थिति जो है कहीं न कहीं पानी जो है बढ़ने की संभावनाएँ जो है सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि जब पीछे से पानी भारी मात्रा में आएगा तो ज़ाहिर तौर पर वो पानी आना है सिरसा के O2 हेड पे, उसके बाद जो है वो राजस्थान की तरफ छोड़ा जाएगा, चाहे वो हनुमानगढ़ हो या फिर सूरतगढ़ हो, उसकी तरफ पानी तब जाएगा। तो ज़ाहिर तौर पर अभी के लिए कोई खतरा नहीं है, लेकिन एक अपडेट ये है कि आने वाले दिनों के अंदर जैसे मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि पंजाब के कई हिस्सों में भारी बारिश होगी, खास करके पटियाला, लुधियाना और चंडीगढ़ में भी भारी बारिश जो है आने वाले दिनों में अगर होती है, जैसे मौसम विभाग कह रहा है, तो घग्गर नदी में जो है वो भारी मात्रा में पानी आएगा और उसकी वजह से जो है एक बार फिर से हमें घग्गर नदी उफान पर नज़र आ सकती है। फिलहाल के लिए मुझे ये लगता है कि 2 या 3 दिन के लिए अभी तो राहत है और पानी की मात्रा इतनी ज़्यादा नहीं है कि जिससे डरा जाए। लेकिन इसके अलावा जो है मेरा हरियाणा आपसे अपील ये करता है कि सतर्क रहना ज़रूरी है। जितने भी कमज़ोर तटबंध है उनको संभालना लोगों की जिम्मेदारी है, प्रशासन के साथ साथ, और प्रशासन को भी सचेत करना जो है आप तमाम लोगों की जिम्मेदारी बनती है। तो घग्गर को लेकर मोटा मोटी अपडेट यही है, राहत की बात है, अभी आने वाले कुछ दिनों के लिए भी राहत की बात है। जैसे ही पीछे बारिश ज़्यादा होगी वैसे ही इस नदी के अंदर जो है भारी मात्रा में पानी आएगा। हालांकि फतेहाबाद, रतिया और सिरसा में जो भारी बारिश हुई थी उसका पानी जो है वो नालों के जरिए जो है कहीं ना कहीं घग्गर में ही शिफ्ट होता है। तो लिहाजन जो है उससे जो है एक बार जल स्तर जो है इस नदी का बढ़ा था, जिसके चलते जो है 2 गेट जो है राजस्थान की तरफ खोले गए थे और तीसरे गेट से भी जो है पानी जो है वो कहीं ना कहीं रिसता हुआ नज़र आ रहा था। तो जाहिर तौर पर कहा जा सकता है कि अभी तो राहत है, लेकिन आने वाले दिनों में अगर बारिश ज़्यादा होती है और मानसून जिस तरीके का पूरे उत्तर भारत में बताया जा रहा है कि पुरजोर से सक्रिय है और हवा का दबाव भी जो है इतना कम है और नमी इतनी ज़्यादा है कि बारिश जो है वो कभी भी भारी बारिश का रूप जो है वो धारण कर सकती है। तो जाहिर तौर पर मोटा मोटी अपडेट यही है। और राजस्थान वालों के लिए अपडेट ये है कि 2 गेट से पानी जो है अभी भी जो है राजस्थान की तरफ छोड़ा जा रहा है। पानी जो है अभी सूरतगढ़ को क्रॉस कर गया है। तो तमाम तरह की अपडेट जो है हम लगातार आपको घग्गर से रिलेटेड देते रहेंगे। अगर आपको वीडियो और जानकारी पसंद आई है तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको इस तरीके की अपडेट मिलती रहे। नमस्कार।